कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe. Jagannath, Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra, Jagannath, Jai Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra, Raghupati Raghav Raja Ram, Patit Pavan Sitaram, Raghupati Raghav Raja Ram, Patita Pavan Sitaram, Raja Ram, Raja Ram, Patit Pavan Sitaram, Raja Ram, Raja Ram, Patita Pavan Sitaram, Raghupati Raghav Raja Ram, Patit Pavan Sitaram, Raghupati Raghav Raja Ram, Patita Pavan Sitaram, Gauranitai Jai Gauranitai, Gauranitai Jai Gauranitai, Gauranitai Jaya Jai Shri Gauranitai, Gauranitai Jaya Gauranitai, Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Shri Prabhupada, Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागतः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 23 योत्समानान् वेक्षेऽहम्, बोलिए, य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्समानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्समानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा ध्यान से सुनिए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं। अर्जुन की एक विशेष जिज्ञासा है इस श्लोक में। क्या है? मुझे उन लोगों को देखने दीजिए, हे कृष्ण, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि यानी कि बुरे पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से उपस्थित हुए हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को समझाते हुए लिखते हैं, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन दुर्बुद्धि यानी कि बुरे लोग उपस्थित हुए हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवा पाश्चात देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की परम सौभाग्य है, पुनः एक बार सत्संग करने का यह सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। इस संसार में सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ वस्तु मानी गई है तो वो है सत्संग। क्योंकि नारद मुनि कहते हैं एन केन प्रकारेण कदाचित जैसे तैसे कैसे भी यदि कोई सत्संग कर लेता है, साधु की संगति कर लेता है, तो निश्चित उनके जीवन में कहीं ना कहीं वह लाभ करता है, वह प्रोग्रेस करता है। सुखदेव गोस्वामी ने तो यहां तक कहा भागवत में कि तुल्या नापी तुल्या, सत्संग की आधी घड़ी भी बहुत बड़े बड़े सुख के साथ तुलना नहीं कर सकती है। संसार का सुख, स्वर्ग का सुख या मुक्ति का सुख, ये सारा सुख एकत्रित किया जाए परंतु सत्संग की आधी घड़ी की भी बराबरी नहीं कर सकता। इतिहास में यह भी देखा गया है कि कितना भी पापी तापी जीव यदि सत्संग कर लेता है तो वह परम पवित्र हो जाता है। एक बार एक बहुत बड़ा पापी, जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं था जो उस आदमी ने नहीं किया था। ऐसा लिखा है कि वह जुआ खेलता था, चोरी करता था, दूसरों को ठगता था, अनेकों प्रकार की निंदा, अनेकों प्रकार से गलत गलत कर्म में वह उलझ चुका था। और उनका सबसे बड़ा शौक था किसी स्त्रियों की संगति, नृत्यांगना के साथ रहना। ध्यान से सुनिएगा, वह बहुत बड़ा पापी एक दिन किसी स्त्री के पास जा रहा था, हाथों में गुलाब लेकर, रोज डे शायद होगा उस दिन, तो हाथ में फूल लेकर, गुलाब लेकर वह अपनी प्रेमिका से या किसी स्त्री से मिलने जा रहा था। और उसी समय अचानक बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। असमय में वर्षा होती है तो कीचड़ सा हो जाता है, क्योंकि माटी के ऊपर पानी होता है तो कीच मच जाता है। तो अपने उस गुलाब को बड़े संभाल कर जा रहा था, लेकिन बीच में ठोकर लगी, गिर गया और वह गुलाब कीचड़ में बिगड़ गया। इतना सुंदर लाल रंग का गुलाब गिर गया कीचड़ में, अब क्या करें। सोचा कि प्रेमिका के पास जा रहा हूं, गुलाब तो लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि रोज डे जो था। लेकिन अब रात के 12 बज गए हैं, और रात को 12 बजे गुलाब कहां से मिलेगा, फूल कहां से मिलेगा। तो वह अपनी प्रेमिका के लिए गुलाब लेकर जा रहा था, कीचड़ में गिर गया। अब क्या करें क्या करें, रात को 12 बज गए, रोज डे जो था, और 12 बजकर ठीक 1 मिनट को देना था। तो रास्ते में शिव जी का एक मंदिर था। सोचा दुकान से तो कोई फूल बिल नहीं मिलेगा, शायद मंदिर से मिल जाए। कुछ भक्तों ने शिवलिंग के ऊपर गुलाब चढ़ाया था। वो गया मंदिर में और देखा गुलाब है। अब ये तो कभी मंदिर, ये तो डाकू था, चोर था, ये तो बहुत बड़ा पापी था। जीवन में पहली बार शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। और शिव जी के विषय में आप सब जानते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। हम सब तो नाम के वैष्णव हैं। सच्चे वैष्णव या सभी वैष्णवों के शिरमोर यदि कोई है तो वो देवाधिदेव महादेव है।
तो कुछ घड़ी शिव जी की संगति हुई, शिव जी के मंदिर में गया और वो गुलाब वहां से आजू बाजू देखा, कोई था नहीं, गुलाब उठा लिया और गुलाब उठाकर अपनी प्रेमिका के पास चला गया और जो भी करना था उनके साथ सब किया। बस जीवन में इतना ही कुछ सत्कर्म किया था इस बंदे ने। समय आने पर इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद सीधा नरक में पहुंचा। यमराज ने चित्रगुप्त को कहा कि देखो भाई इसने क्या कर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने कहा कि सबसे पहला बुरा काम, इसके इतने बुरे कर्म हैं कि हमारी 10 हार्ड डिस्क फुल हो गई है, इसलिए पहले तो इसको इतना पीटो, इसने हमारा हार्ड डिस्क बहुत बिगाड़ रखा है। तो बोले ये बहुत पाप किया है, शराब पिया, मांस खाया, जुआ खेला, झूठ बोला, दूसरों को ठगा, बहुत। तो बोले कोई अच्छा काम किया है? चित्रगुप्त ने कहा कोई अच्छा काम नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा काम अच्छा किया। बोले क्या? बोले शिव जैसे महात्मा की, शिव जैसे महान वैष्णव की संगति किया है, और वो भी 2-3 मिनट के लिए। यमराज जी ने कहा शिव जैसे वैष्णव की संगति किया है, तब तो इनको फल देना होगा। यमराज जी ने निर्णय किया कि भाई जीवन भर पाप किया है, तुझे नरक में जाना होगा, लेकिन शिव की संगति की है, वैष्णव की संगति की है, सत्संग तूने किया है 3 मिनट के लिए, इसलिए तुझे 3 साल हम स्वर्ग में रखेंगे। आप विचार करो, 3 मिनट का सत्संग तो 3 साल के लिए स्वर्ग मिला। हम यदि घंटों भर सत्संग करें या जीवन भर सत्संग करें तो क्या नहीं हो सकता। ये सत्य घटना है, इसका प्राण अंत में है, आप सबकी आंखें खुलने वाली है आज है? तो बोले तू तो नरक में ही जाएगा, लेकिन शिव का सत्संग किया है, इसलिए तुझे 3 साल के लिए हम स्वर्ग में भेजेंगे। तो पहले नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है? अभी संसार में 2 टाइप के आदमी होते हैं। कुछ लोग बुरी चीज पहले खत्म करते हैं, अच्छी चीज बाद में संभाल के रखते हैं। नहीं, सिगरेट बीड़ी पीने वाले जो पहले वो टूट गई है वो पहले पी लेते हैं, अच्छी बाद में बचा कर रखते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि पहले अच्छी चीज भोगे और फिर बुरी चीज। इसने कहा एक काम करो, मैं पहले 3 साल स्वर्ग में जाना चाहता हूं, फिर आपको जितना नरक में पिटाई करनी है मुझे करना। यमराज जी ने इस बहुत बड़े पापी को स्वर्ग में भेज दिया और 3 साल के लिए स्वर्ग के जो राजा इंद्र थे उनको कहा कि भाई आप कहीं तीर्थ यात्रा करके आओ, हम इसको इंद्र के आसन पर बिठाएंगे। तो ये पापी को स्वर्ग में इंद्र के आसन पर बिठाया गया। इस पापी ने सोचा कि यार 3 मिनट के लिए सत्संग किया तो मुझे इतना ऐशो आराम और स्वर्ग मिल गया, अभी 3 साल मेरे पास है, यहां रहकर यदि सत्संग करूं, साधु संगति और सेवा करूं, तब तो कमाल हो जाएगा। इंद्र की जो पत्नी थी शची देवी, जिसको सती कहा गया है, सती को प्रणाम किया, मां मैं बहुत बड़ा पापी हूं और जैसे तैसे मैं यहां आया हूं, वैसे तो ये आपके पति का सिंहासन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ ऋषि मुनियों को बुलाइए, क्योंकि यहाँ से मैं बाहर नहीं जा सकता, आप ऋषि मुनियों को बुलाइए, मैं ऋषि मुनियों की साधु संतों की संगति करना चाहता हूँ। इनके पास 3 साल थे और 3 साल तक लगातार साधु संगति की और साधु संगति का इतना फल मिला, इतना फल मिला कि यमराज जी ने कहा कि अब तुम्हारा जो नरक में जाने का जो दंड है उसे हम माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें और एक जन्म मिलेगा। वैसे तो नरक में जाना था, लेकिन वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन और एक जन्म देते हैं और उस जन्म में तुम्हें असुर कुल में जन्म लेना होगा, नरक में न जाकर असुर कुल में जाना होगा। और यमराज ने उनके इस सत्संग को देखकर, नरक में जाना था उनके बदले असुर कुल में भेजा और असुर कुल के असुरों के सम्राट बने बलि महाराज। कई बार हम भागवत में सुनते हैं कि बलि महाराज असुर है, लेकिन असुर होकर भी जब भगवान वामन देव पहुंचे
तो उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। असुरों में इतनी सारी बुद्धि कहां से आ गई? जो तप, जो बल, जो पराक्रम, जो शक्ति इंद्र में नहीं देखी गई, वो बलि महाराज में देखी गई। ऐसा क्यों? यद्यपि असुरों के सम्राट थे, असुर थे, लेकिन फिर भी आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य बन गए। इसका कारण उन्होंने सत्संग किया था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक दिन का दुनिया का सबसे बड़ा पापी है आत्मनिवेदन भक्ति का आचार्य बलि महाराज के रूप में बना। इसके पीछे एक और मात्र एक 3 मिनट की संगति थी। तो हम और आप यदि साधु संगति करें, वैष्णवों की संगति करें, तो हम भी पवित्र हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज घर बैठकर हमें ऐसा दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ है। अर्जुन क्या कहते हैं इस श्लोक में? हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ ताकि मैं बुरे आदमी को देख सकूं। ये हमारी भाषा में है। वैसे उन्होंने संस्कृत में कहा कि धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि माने बुरे लोग, तो युद्धे प्रिय चिकीर्षव, उन बुरे लोगों को मैं देख सकूं कि कौन कौन खड़े हैं, सो कृपया करके मेरा रथ दोनों सेना के बीच में लेकर जाओ। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन धृतराष्ट्र को, उनके पुत्र दुर्योधन को और उनकी सेना में आए हुए सब लोगों को दुर्बुद्धि कह रहे हैं, अर्थात वो बुरे, उनकी बुराई कर रहे हैं, वे बुरे लोग हैं। तो आज अर्जुन की जिज्ञासा हुई, कृष्ण मैं बुरे लोगों को देखना चाहता हूं। भगवद गीता की दृष्टि से हम देखें तो बुरा वो है जो दूसरों की संपत्ति को हड़पना चाहता है। एक आचार्य ने बहुत सुंदर इस श्लोक के संदर्भ में कहा कि भाई ये जो हस्तिनापुर का राज्य था उसके वास्तविक उत्तराधिकारी युधिष्ठिर महाराज थे। चलो युधिष्ठिर को यह राज न देकर दुर्योधन और पांडव युधिष्ठिर दोनों आधा आधा राज्य रखते हैं, लेकिन दुर्योधन दुर्बुद्धि था, दुर्योधन बुरा आदमी था और दुर्बुद्धि होने के कारण पूरे राज्य को हड़पना चाहता था। दुर्योधन की बुराई यह थी कि वो बचपन से ही पांडवों को मारना चाहता था। तो आज अर्जुन उस बुरे लोगों के चेहरे को देखना चाहता है, और केवल चेहरा ही नहीं, अर्जुन का भाव है कि मेरा रथ उनके निकट लेकर जाओ, मैं उनकी बुराई को देखना चाहता हूं। हमारे इतिहास में अकबर का नाम आपने सुना होगा। राजा अकबर भले मुस्लिम थे लेकिन जिज्ञासु बड़े थे, उनको रोज नई नई मन में जिज्ञासा होती थी। इसलिए आप अकबर के किस्से सुनते होंगे, कभी बीरबल के साथ कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बीरबल से सुनते थे। राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, भजन भी तानसेन को बुलाकर भजन सुनते थे। राजा अकबर ने अपने दरबार में एक कवि को रखा था। 9 रत्नों में से एक कवि था जिसका नाम था गंगाधर। लोकमान्य तिलक नहीं है, लेकिन राजा अकबर के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था गंगाधर। उनका जन्म हुआ था 1538 1538 से 1625 तक, वह सदी में अकबर और गंगाधर जीवित थे। कवि गंगाधर का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में इटावा जिला में एक नार गांव में हुआ था। जन्म से ब्राह्मण थे, ब्रह्म भट्ट थे, बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान थे, और ऐसे ज्ञानी थे कि राजा अकबर उनको कहते कि गंगाधर, आज मेरी इच्छा हो रही है कि तुम कुछ शूरवीरता के बारे में बोलो। तो गंगाधर, ये तो ब्लड में ही ब्राह्मण थे और ब्लड में ये सब गुण था, वो तत्कालीन राजा अकबर को सुनाते थे। और फिर गंगाधर का नाम आगे चलकर हो गया कवि गंग। आपने सुना होगा, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर। कवि गंग ने बहुत कविताएं अकबर को सुनाई। तो एक दिन राजा अकबर के मन में, अब कवि गंग का मैं आपको एक ये बताऊं
कि ये कितने ऊंचे कवि थे। गंग का नाम शायद आपने न सुना हो, लेकिन रहीम का नाम तो आपने सुना होगा। रहीम के दोहे बड़े प्रसिद्ध है। मध्यकालीन युग में रहीम जी ने बहुत नाम कमाया। एक दिन राजा अकबर के दरबार में कवि गंग ने ऐसी कविता गाई कि रहीम जी फिदा हो गए। कवि गंग ने, गंगाधर जी ने ऐसी कविता गाई, रहीम जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर रहीम जी ने 36 लाख रुपये उनको दे दिए। 15वीं सदी में 36 लाख रुपये की आज कितनी वैल्यू होती होगी। तो रहीम जी ने 36 लाख रुपये दिलवाए कवि गंग को। लेकिन जब रहीम जी कवि गंग को पैसे दे रहे थे तो उनकी आंखें झुकी हुई थी। 36 लाख दिए लेकिन आंखें रहीम जी की झुकी हुई थी। और हम लोग कभी मंदिर, आप तो बहुत अच्छे दानी हो, हमने देखे हैं कुछ दानियों को पाकिट, जब मंदिर जाते हैं तो पाकिट निकालते हैं 2000 की नोट्स, तो प्रेसिडेंट सोचते हैं अब 2000 की निकलेगी, लेकिन वो साइड में कर देते हैं। फिर 1000 की नोट वो साइड में, 500 की साइड में, 100 की साइड में, 50 की, और वो भी 10, लास्ट 10 की होती है। और 10 में भी जो फटी हुई होती है ना, एकदम ढीली डाली, वो निकालता है। और वो निकाल कर फिर इंडिया के फ्लैग की तरह ऐसे सबको दिखा दिखा कर फिर दान पेटी में डालता है। हम लोग क्या है ना, हम लोग कोई दान धर्म कुछ नहीं करते, और कभी कभार करते भी है तो कितना हल्ला करके और सबको दिखाकर, है ना, वे सबको पता चलना चाहिए कि मैं दे रहा हूं। लेकिन धन्य है कि रहीम जी उन दिनों 36 लाख रुपये दे रहे थे, लेकिन आंखें झुकी हुई थी, किसी को पता न चले ऐसे। उसी समय तत्कालीन कवि गंग ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा, सीखे कहां नवाब जूं। कवि गंग बहुत सुंदर कहने लगे कि भाई आपसे तो सीखने जैसा है। सीखे कहां नवाब जूं, ऐसी देनी देन, यदि देना ही है, दान ही करना है तो आपकी तरह। सीखे कहां नवाब जूं, ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो कियो, जितना ज्यादा दे रहे हो त्यों त्यों नीचे नैन। आप जितना ज्यादा दान देते जा रहे हो, उतनी आंखें आप झुकाते जा रहे हो, अर्थात उतना छिपाते जा रहे हो। इस कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा है, और वो है दान। कलयुग में हम न सतयुग की तरह तपस्या कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में एक ही चरण बचा है, दान, अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन कलयुग में केवल एक चरण बचा है। कलयुग में केवल एक ही बचा है, दान। और दान जब हम करें ना, तो यदि दान का ज्यादा फल लेना है तो हम गुप्त दान करें। रहीम जी ने क्या सिखाया है, गुप्त दान करें। हम जो दान करते हैं वो दान यदि दूसरे को बता देना तो उसका आधा फल कम हो जाता है। इसलिए दान ऐसा करे कि इस हाथ से दान किया हो तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। यदि दान का पूरा पूरा एक्सट्रीम फल चाहिए तो किसी को बताए बिना दान करे। परमात्मा जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, जिसको दिखाना है वो तो जानते हैं। हमारी वो प्रसिद्ध घटना जानते ना, हमारे मायापुर मंदिर में एक दानी आया, बहुत बड़ा हॉल था, बोला मैं फैन दान में करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है कि मेरे पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके पिता, 21 पीढ़ी का नाम लिखवा दिया। 100 पंखे दान में दिए, लेकिन 100 सारे पंखे के ऊपर 21 पीढ़ी। स्विच चालू करे तो 21 पीढ़ी चक्रावे चढ़ती हैं। 2 साल के बाद आया, देखा कि हमारे सारे पूर्वजों के नाम तो लिखे हुए, काम तो अच्छा, दान तो अच्छा है, लेकिन जाते जाते प्रेसिडेंट को कहकर गया कि भाई देखो एक कृपा कर दीजिए। बोले क्या? बोले पंखे कम घुमाइए, क्योंकि जब तक ये घूमते तब तक नाम नहीं दिखाई देते हैं। ये दान तो है, इसका फल तो मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। 36 लाख रुपये कवि गंग को दान किया रहीम जी ने, लेकिन जो जो कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचे नैन। इतने नम्र, इतने हम्बल बनकर दान किया। कवि गंग ने कहा रहीम जी को। अब रहीम जी देखिए उससे भी ऊपर बोले, आप जितना ज्यादा दान दे रहे हो उतने अधिक अपनी आंखों को झुका रहे हो।
इसका कारण क्या है? आप तो पैसे दे रहे हो, देने वाला तो महान होता है, हम तो लेने वाले हैं। तब रहीम जी ने बहुत सुंदर कहा कि देनहार को और है। रहीम जी कहते हैं कि देने वाला मैं नहीं, देनहार कहू और है, देत रहे दिन नैन। रात दिन जो दे रहा है वो तो मेरा ईश्वर है, वो तो परमात्मा है। देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, जो रात दिन मुझे दे रहा है। लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे नैन। आंख तो इसलिए झुक रही है कि देने वाला कोई और है और नाम मेरा हो रहा है। मुझे लज्जा आ रही है कि मैं तो केवल मेरे नाम का बिल बना रहा हूं, बाकी देनहार तो कुछ और है। भक्त, इस भाव से किया हुआ 1 रुपये का दान करोड़ों का काम कर जाता है। और कभी कभी करोड़ों का दान 1 रुपया बन जाता है। तो प्रसंग ये शिक्षास्पद है, लेकिन मैं तो कवि गंग की महिमा आपको बताना चाहता था कि रहीम जी ने उन दिनों 36 लाख रुपए दान किए। तो एक दिन कवि गंग राजा अकबर के दरबार में आए। भगवत गीता का ये श्लोक पढ़े होंगे कि अर्जुन दुर्बुद्धि को देखना चाहता था। तो अकबर के मन में आ गया कि दुर्बुद्धि माने बुराई है। तो कहा कि गंगाधर जी एक काम करो, बुराई किसे कहते हैं, बुरा कौन है, कृपया करके हमको आज सुना दो। बुरा कौन है, कृपया करके आज हमको सुना दो। अब ये तो बड़े बुद्धिमान है, तो हाजिर जवाबी अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक हुआ करते थे। तो कवि गंग ने कहा, अब सुनिए ध्यान से, अब ये त्रिभंगी छंद में है, लेकिन मैं केवल गद्य में बोल रहा हूं। बुरो प्रेम को पंथ, बुरा क्या क्या है इस दुनिया में, बुरा क्या है? बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से नेह, बुरो मूर्ख में हासो। बुरो सुम की सेव, बुरो भगनी घर भाई, बुरो कुलक्षी नर, सास घर बुरो जमाई। बुरो पेप पंपाल है, बुरो सुरन में भागनो, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, सबसे बुरो है मांगन हारो। इसके 2 पहलू हैं। अब ये तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो बहुत बड़ी ज्ञान, बहुत गहराई वाली बात बोल दी है। इस छंद को, इस तत्व को हम 2 रूप से देख सकते हैं, एक भौतिक दृष्टि से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्व मूलः अधः शाखा, अर्थात इस दुनिया में भौतिक कार्य जितना निम्न होता है, नीच होता है, अध्यात्म में वही कार्य उतना महान होता है। तो ये बात समझ लीजिएगा। भौतिक जीवन में झाड़ू लगाना कितना निम्न कार्य है, लेकिन यही झाड़ू लगाना आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंची सेवा मानी जाती है। ये तत्व याद रखिएगा। तो अभी कवि गंग जो तत्व सुनाए कि बुराई क्या है, तो ये बुराई भौतिक जगत के लिए है, और यही कार्य यदि आध्यात्मिक जगत में किया जाए तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, है ना। तो भौतिक दुनिया के लिए बुराई किसे कहते हैं, ये कवि गंग ने कहा। प्रारंभ करें। सो सबसे पहला कवि गंग कहते हैं बुरो प्रेम को पंथ। बुराई क्या है? सबसे पहले इस दुनिया में सबसे पहली बुराई क्या है? बुरो प्रेम को पंथ। प्रेम का मार्ग सबसे बुरा भौतिक जगत के लिए। यही चीज आध्यात्मिक में लेकर जाएंगे तो अध्यात्म में सबसे ऊंची चीज है प्रेम है, लेकिन भौतिक जगत में सबसे बुरी चीज क्या है? प्रेम है। अब मैं आपको प्रमाण देना होगा। मीरा, मारवाड़ की मीरा बोल पड़ी कि जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होई, नगर ढंढेरा पीटती, प्रेम न कीजिए कोई। एक बात समझ लीजिए कि इस भौतिक जगत में यदि आपने प्रेम किया तो दुखी होना ही पड़ेगा। एक ऐसा दृष्टांत बता दीजिए जिसने इस दुनिया वाले से किसी से प्रेम किया और उनके जीवन में दुख ना आया हो। सो कवि गंग ने कह दिया
कि बुरो प्रेम को पंथ इस दुनिया में, और इसमें 10 चीज बता रहे हैं, लेकिन नंबर 1 पर क्या है? इस दुनिया में किया हुआ प्रेम। मैं वो कथा में कह रहा था ना कि आजकल के लड़के कहते हैं आई एम फॉल इन लव। हम और आप जिसे लव कहते हैं, वो इस दुनिया में लव पॉसिबल है ही नहीं। लव इज नॉट पॉसिबल इन मटेरियल प्लेटफॉर्म। प्रेम जो है केवल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर ही पॉसिबल है। इसलिए इस भौतिक जगत में बुरो प्रेम को पंथ है। प्रेम का मार्ग, प्रेम का पंथ जिसने भौतिक दुनिया में अपनाया, उसे एक ना एक दिन दुखी होना होगा। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम किसी से भी प्रेम करें वो टूटना है। क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु स्टेबल नहीं है, कोई वस्तु स्टेबल नहीं है। इसलिए भौतिक जगत में आप किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से प्रेम करो, वो स्टेबल कभी नहीं रहेगा। वो आज नहीं तो कल टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा। साथ साथ जन्म तक साथ रहने की कसम खाते हैं, गाना भी गाते हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा है? फिर वो वीडियो कैसेट भी बनाते हैं, वहां वो गाना भी डालते हैं बैकग्राउंड में। अब बुरो प्रेम को पंथ है। सो बुरा क्या है? इस दुनिया में प्रेम किया, आज अच्छा लगेगा। देखिए ये दुनिया ऐसी है कि टॉपिंग बहुत अच्छा होता है, पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है, माल अंदर से कृष्ण ने कह दिया शाश्वतम दुखालयम, आज नहीं तो कल आपको दुख देगा। देखिए भगवान करे कि आपके बच्चे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चे की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, कितनी बड़ी आशा रखते हैं कि बड़ा होकर हमारा पालन करेगा, सेवा, लेकिन आज नहीं तो कल वो टूटेगा। कहीं किसी से भी प्रीत लगाई तो कष्ट दुख मिलेगा। इसलिए इस भौतिक जगत में प्रेम का पंथ बुरा है, लेकिन यही चीज अध्यात्म में लेकर जाओ तो प्रेम सबसे उत्तम है। तो मैं अध्यात्म पाठ कल बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि ये खत्म नहीं हो पाएगा, हम भौतिक। तो इस दुनिया में प्रेम सबसे बुरा है, तो बुरो प्रेम को पंथ। दूसरी बात है बुरो जंगल में वासो। जंगल में रहना, कवि गंग अकबर को कहते हैं ये बुरा है। यहां जंगल में, वन में चले जाने का तात्पर्य है अपनी घर गृहस्थी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर चला जाना, यह सबसे बुरा है। अपने कर्तव्य को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्यागना, यह बहुत बुरी बात है। मैं तो अक्सर कहता हूं हमारे भक्तों को कि भक्ति बाद में सोचना, पहले अपनी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कंप्लीट करो। जब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कर्तव्य को ही पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो गुरु और भगवान हमसे क्या आशा रखेंगे कि ये धर्म को पूरा करेगा, ये भक्ति को पूर्ण करेगा। इसलिए हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य को पूर्ण करें। तो बुरो जंगल में वास हो। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमारे प्रभुपाद ने क्या कहा, स्थाने स्थिता। आप जिस अवस्था में हो, गृहस्थ हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जॉब करते हो, जहां हो, स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्थान जहां हो वहीं रहो और भगवान की भक्ति करो, उनकी सेवा करो। लेकिन होता क्या है, अज्ञान के कारण, पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण भक्ति तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान और अच्छी काउंसलिंग नहीं होने के कारण हम सोचते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, ऑफिस छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे। ये छोड़ना जो है ना, ये सबसे बड़ा रोग है। अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने भगवत गीता सुनाकर अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया और जीत गया। इस दुनिया में छोड़ना, छूट जाए ये अलग चीज है, भजन करते करते ये कार्य छूट जाए अलग चीज है, लेकिन कभी भी अपनी बुद्धि से छोड़ने का विचार न करे। दूसरे नंबर पर कवि गंग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में, जंगल में चले जाना ये बुरा है। हमने तो देखा है बड़ी छोटी उम्र में अपनी पत्नी
घर, ऑफिस, काम, धंधा, बिजनेस, बच्चे सब कुछ छोड़कर जंगल में, वन में चले जाते हैं और वन में जाकर साधु सन्यासी बन जाते हैं और 2-5 साल तक वो भावुकता रहती है और फिर सन्यासी के वेश में जंगल में जाकर लकड़े का धंधा शुरू करते हैं, वहां लकड़े का धंधा डालते हैं, तो फिर पत्नी बच्चे क्या बुरे थे? सो भावुकता में आकर डिसीजन लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ देना ये बुरा है। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य, थोड़ी देर के लिए। सो बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में वासो। तो घर छोड़ देना बुरा है। गृहस्थ धर्म का उपदेश देते समय नारद मुनि ने कहा कि गृहस्थियों का सबसे पहला कर्तव्य, युधिष्ठिर ने पूछा कि हम गृहस्थों को क्या करना चाहिए, तो नारद मुनि ने कहा गृहेषु अवस्थितो राजन। सबसे पहली बात कि गृहस्थी को चाहिए कि अपनी गृहस्थी में ही रहे, कभी भी अपना घर गृहस्थी कभी ना छोड़े, परिस्थिति को बदलने का प्रयास न करे। परिस्थिति जो है हमारे कर्म के अनुसार मिलती है और कर्म को भोगते बिना हम उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। मैं प्रहलाद को याद किया था। प्रहलाद की परिस्थिति कैसी थी? उनके पिता ही उनको जान से मारना चाहते थे और मारने का कितना प्रयास किए, लेकिन जैसे ही प्रहलाद बच जाता था तो फिर से अपने घर पर चला जाता था। प्रहलाद ने परिस्थिति नहीं बदली, जिस परिस्थिति में था वहां रहकर भजन किया। परिस्थिति ना बदले, परिस्थिति बदलने का प्रयास करेंगे ना तो जीवन भर तक परिस्थिति बदलते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं कि थोड़ा सेटअप हो जाऊं, थोड़ा सा बैलेंस करूं, थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, जीवन उसी में निकल जाएगा, भजन नहीं कर पाएंगे। भजन तो कूद पड़ो, शुरू करो, जहां है वहीं से शुरू करो, परिस्थिति को मत बदलो। क्यों? क्योंकि और भजन करते समय बुरी परिस्थिति हो जाए ना, ये भगवान की कृपा है। आप कभी अपने जीवन में जाग कर देखिए कि सब कुछ ठीक ठाक है तो भजन करने के लिए हम करते हैं, लेकिन संसार का कोई दुख आ जाए और उस स्थिति में जब हम भजन करते हैं ना तो हृदय कोमल होता है, आंखों में आंसू होता है और वह भाव, वो कुछ अलग ही चीज होती है। तो जैसी भी परिस्थिति में हो भजन शुरू करें, छोड़ने का नाम मत लें। तो बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में वासो। अब आगे कहते हैं बुरो नारी से नेह। तीसरा पॉइंट है बुरो नारी से नेह। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति एक दूसरे से प्रेम करे। नेह का अर्थ समझिएगा, नेह का अर्थ होता है अटैचमेंट, आसक्ति। स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे का ध्यान रखे, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ होना चाहिए। यहां में गलत अर्थ मत लीजिएगा, लेकिन एक दूसरे के प्रति एक अटैचमेंट, ये बहुत बुरा है, ऐसा कहा गया है। इसलिए व्यर्थ का ही जो अटैचमेंट है ये बुरा है, जिसमें मात्र समय की बर्बादी है। आप इतिहास जाकर देखिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। भागवत में ही पुरुरवा महाराज, ययाति महाराज, इन बड़े बड़े राजाओं ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं हजारों वर्षों तक स्त्री के साथ रहा, भोग किया, लेकिन मेरी आसक्ति कम नहीं हुई, आसक्ति ने मुझे मार डाला। पुरुरवा कहते हैं कि मैं तो चक्रवर्ती सम्राट, नरदेव शिखामणि, सभी राजाओं का मुकुटमणि हुआ करता था, लेकिन ऐसी आसक्ति में फंसा कि मैं तो दर दर भटकने भिखारी बन गया, मुझे नष्ट कर दिया इस वस्तु ने। तो अटैचमेंट, आसक्ति, मेरे भाव को पकड़िएगा आप। स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी, अकारण जो आसक्ति बन पड़ी है, ये बहुत बुरी चीज है। ऐसा अकबर के दरबार में, और गलत नहीं हो सकते, गलत किया तो अकबर के हाथ में तलवार होती थी, हैं? तो आसक्ति, और ये किस सभा में बोला जा रहा है सुनिए। कवि गंग अकबर को कहते, तेरी पत्नी में जो आसक्ति है ना, ये तू गलत जा रहा है। और अकबर ने एक्सेप्ट किया,
और इसलिए इतिहास के पत्तों में अमर हो गया। तो बुरी नारी से नेह, नारी के प्रति आसक्ति, प्रेम होना चाहिए। आगे कहते हैं बुरो मूर्ख में हासो। मूर्खों के साथ बैठना और मूर्खों को हंसाना और मूर्खों के बीच में हंसना, ये चौथे नंबर का बुरा है। हमारे वहां चाणक्य पंडित ने कहा है कि मूर्खों के साथ दोस्ती से अच्छा है कि किसी अक्लमंद के साथ आप दुश्मनी कर लो। मूर्खों के साथ दोस्ती से अच्छा है कि अक्लमंद से दुश्मनी कर लो, आप उसमें बहुत अच्छा सक्सेस हो जाओगे। लेकिन मूर्खों के साथ दोस्ती कभी ना करें। दुनिया में बड़े मूर्ख लोग होते हैं। सो बुरो मूर्ख में हासो। एक बार और ऐसे मूर्ख मिले ना, तुरंत जान छुड़ा देनी चाहिए। एक बार दो मूर्ख आपस में मिले, एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख को कहा, दोपहर के 12 बजे थे और 12 बजे कहते हैं देख चंद्रमा कितना अच्छा निकला है। मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। दूसरा कहता है अरे ये चंद्रमा नहीं ये सूर्य है। बोले नहीं ये चंद्रमा है। बोले ये सूर्य है। बोले मेरे परदादा कहा करते थे कि कभी कभी चंद्रमा भी दोपहर को आता है, ये चंद्रमा है। तीसरा इस्कॉन का बंदा वहां से निकला, कोई भगत आदमी निकला। दोनों मूर्खों ने बोला यहाँ आओ, ये बोलता है चंद्रमा है, ये बोलता है सूर्य है, हम दोनों के बीच में झगड़ा। और अब आप ही बताओ ये कौन, ये चंद्रमा है कि सूर्य है? इसने कहा कि ये दोनों मूर्ख हैं, यदि मैं कुछ टीका टिप्पणी किया तो मुझे मेरा टाइम वेस्ट करेगा। तीसरा वो जो आया था बुद्धिमान बोला कि भाई मैं इस गांव का नहीं हूं। अब मूर्ख तो मूर्ख थे। हाँ भाई आप इस गांव के नहीं हो तो आपको तो कैसे पता होगा। हाँ आप जाओ आप जाओ आप जाओ, आपका कुछ काम नहीं है भाई, गांव वाले को ढूंढो। मूर्खों के साथ देखिए आप जानते हो ना, मैं भागवत कथा करने बैठता हूं घंटों भर, 3 घंटा 4 घंटा, कभी 6-6 8-8 घंटे के भी रिकॉर्ड है। लेकिन कभी फ्लाइट से ट्रेन से कभी जाते हैं ना और कोई मिल जाते हैं ना मूर्ख टाइप के, हम 1 सेकंड भी उसे चर्चा नहीं करते। हालांकि हम बातुल हैं, बोलने में हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम कोई तर्क नहीं। कुछ आते हैं मूर्ख लोग, बस फलाना ही श्रेष्ठ है, वही महान वही महान। हम कहते भाई वही महान है, कल से हम भी उनकी पूजा करेंगे। मूर्ख। देखिए जिज्ञासु को टाइम देना चाहिए, जिनके अंदर जिज्ञासा है, जो कुछ जानना चाहता है। लेकिन मूर्ख का तो तुरंत पीछा छुड़ा देना चाहिए। मूर्ख के साथ उठना बैठना, उनको हंसाना, उनके साथ हंसना, ये सब टाइम वेस्ट है। ये सब क्या कहते हैं, बुराई है। आगे कहते हैं बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में वासो, बुरी नारी से नेह, बुरो मूर्ख में हासो। बुरो सुम की सेव, सेव माने सेवा और सुम माने कंजूस। बुरी सुम की सेव, कंजूस की सेवा सबसे बुरा है। सेवा करो, खूब करो, लेकिन किसी कंजूस की सेवा मत कीजिएगा। कष्टादि कष्टम सततम प्रवासी, ततोधि कष्टम परगेहवासी, ततोधि कष्टम धनहीन सेवा। और चाणक्य पंडित भी हार गए, उसे भी कोई तो टकराया होगा। बेचारे चाणक्य ने भी कह दिया कि ततोधि कष्टम कृपणस्य कंजूस्य सेवा। चाणक्य को भी कोई मिला होगा, कोई कंजूस आदमी, कि ततो भी कष्टम। और ऐसे कवि गंग कहते हैं कि बुरी सुम की, ऐसे लोभी की सेवा करना ये बहुत बुरी बात है। लोभ करना बुरा है, ये तो है ही, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा कि 3 हाईवे रास्ते ऐसे हैं जो सीधे नरक में जाते हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम, सीधे नरक में लेकर जाते हैं। और वो है काम, क्रोध, लोभ। बात आई इसलिए कह दूं कि भागवत के 10वें स्कंद में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो परीक्षित प्रसन्न हो गए और सुखदेव गोस्वामी को कहा कि भाई करोड़ों की सृष्टि में कृष्ण का जन्म कहीं और नहीं, नंद बाबा के घर पर ही क्यों हुआ। मुझे बहुत अच्छी ये बात अच्छी लगती है। परीक्षित ने पूछा कि नंद बाबा ना घरे जन्म केम थयो।
सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया? सुखदेव जी कहते हैं कि नंद तु आत्मज उत्पन्न, नंद के घर पर ही कृष्ण पैदा हुए, जन्म लिए कारण जाता लाद महामना, क्योंकि नंद का मन विशाल था, नंद का दिल विशाल था। जिसका दिल, जिसका मन महान और विशाल होता है ना, उन्हीं के वहां भगवान प्रकट होते हैं, उन्हीं के वहां भक्ति प्रकट होती है। सीधी बात है, भगवान विभु है, भगवान विशाल है, और विशाल भगवान छोटे से दिल में नहीं रह सकते। जो बड़े दिल वाले हैं, जिसका दिल, मन, बुद्धि बड़ी है, महान है, भगवान वहीं पर आते हैं। अपने दिल को, अपने माइंड को नैरो करके मत रखिए, इसे ब्रॉड, इसे बड़ा बनाइए, ताकि बड़े भगवान हमारे दिल में, हृदय में रह सके। तो गंगाधर कवि, कवि गंग कहते हैं कि बुरी सुम की सेव, कंजूस की सेवा बुरी है। चाणक्य पंडित ने कहा, कष्टादि कष्टम सततम प्रवासी। कष्ट क्या हम और आप कष्ट समझते हैं, ये कष्ट है। आधा घंटा भोजन लेट मिल जाए, ये कष्ट है। आधा घंटा प्रवचन देरी से खत्म हो, ये कष्ट है। कष्टादि कष्टम, कष्ट में भी अधिक कष्ट क्या है? सततम प्रवासी, निरंतर प्रवास करना, ये कष्ट है जो प्रभुपाद ने उठाया था। जो सतत, ततोधि कष्ट, उससे भी ज्यादा कष्ट परगेहवासी, दूसरे के घर में रहना, ये उससे भी ज्यादा कष्ट है। ततोधि कष्टम धनहीन सेवा, और ततोधि कष्टम कृपणस्य, कृपण माने कंजूस, कंजूसस्य सेवा, कंजूस की सेवा, ये सबसे बड़ा कष्ट है। तो यहां बुरी सुम की सेवा, कंजूस की सेवा करना बुरा है। कितने हुए? 5 हुए। अब आगे कहते हैं, बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में बासो, बुरी नारी सी नेह, बुरो मूर्ख में हासो, बुरी सुम की सेव। आगे कहते हैं, बुरो भगनी घर भाई। इस भौतिक जगत में और एक बुराई क्या है? भगिनी घर भाई, अपनी बहन के वहां रहना। मेहमान बनकर जाए, 2-3 दिन रहकर आ जाए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक यदि रुक जाए तो ये बहुत बड़ी बुराई मानी जाती है भौतिक जगत में। और इतिहास में एक बंदा रहा था अपनी बहन के वहां कुछ ज्यादा देर तक, इतना बड़ा महाभारत रच गया। शकुनी गांधारी के वहां रुका, और कितना बड़ा महाभारत है। तो भगिनी घर भाई, बहन के वहां रुकना ये बुरा है, बहुत कम दिन तक रुकना चाहिए। आगे कहते हैं, बुरी कुलक्षणी नार और नारी। कुलक्षण जिसमें हो ऐसा पुरुष और नारी दोनों बुरे हैं, इसलिए उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, या हमारे अंदर ऐसे अवगुण कुलक्षण नहीं होने चाहिए। अब लक्षण बहुत प्रकार के लक्षण होते हैं, तो जिसमें अच्छे लक्षण न हो वे बुरे हैं, उनकी कभी संगति नहीं करनी चाहिए। और आगे कहते हैं, सास घर बुरो जमाई। सास के घर पर जमाई हो, ससुराल में जमाई पड़ा रहे, ये भी लोक में बुरा माना जाता है। हालांकि हमारे भगवान तो ससुराल में ही रहता है। काणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, ये तीनों विष्णु समुद्र में ही सोते हैं। समुद्र भगवान के ससुर हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के पिता समुद्र हैं। लेकिन ये भौतिक जगत की बात हो रही है कि बुरो सास घर बुरो जमाए, ऐसा नहीं है। देखिए, तारतम्य की दृष्टि से प्रैक्टिकल होना जरूरी है। कभी जरूरत पड़े तो बेटा बनकर भी कोई जमाई अपने सास ससुर के घर पर रह सकता है, लेकिन कोई आवश्यकता ही न हो, बल्कि बस केवल पड़े पड़े और ऑर्डर करता रहे, सास ससुर जी ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, तो ये दुनिया में बहुत बुरी चीज मानी गई है। आगे कहते हैं, बुरो पेप पम पाल है, सांप को पालना बुरा है। सर्प को कभी नहीं पालना चाहिए। सर्प माने सर्प जैसे ईर्ष्या करने का जिसका स्वभाव है, उनकी संगति या उनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। ये ईर्ष्या करने का जो स्वभाव है ना, उनके सामने कितने भी अच्छे गुणवान लोग आ जाएंगे ना, वो उनकी भी ईर्ष्या करेंगे। इवन भगवान की भी ईर्ष्या, भगवान में भी दोष देखेंगे। इसलिए बुरो पेप पंपाल है,
सर्प जैसे लोग या दूसरों की निंदा ईर्ष्या करने वाले लोगों से संगति करना बुरा है। और बुरो सुरन में भागनो, सुरवीर के साथ जब युद्ध हो रहा हो तो रणभूमि छोड़कर भाग जाना ये बहुत बड़ी बुराई है। रण छोड़कर भागना, युद्ध छोड़कर भागना। अब हम लोग क्षत्रिय नहीं है, याद रखें, हम क्षत्रिय के लिए रण छोड़कर भागना बुरा है। यदि हम वैष्णव है तो साधना 16 माला छोड़कर भागना, सेवा छोड़कर भागना बुरा है। यदि हम ब्राह्मण है तो ऐसा लिखा है कि ब्राह्मणों को पवित्र रहना चाहिए, 3 बार स्नान करना चाहिए। 3 बार स्नान जो ब्राह्मण नहीं करता है वो बुरा है सबके लिए। तो रणभूमि छोड़कर भागना बुरा है। भगवान कृष्ण भी रण छोड़कर भागे थे, एक बार नहीं, उनको तो 2-3 बार। लेकिन याद रहे कृष्ण अपने लिए नहीं भागे थे, वह ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, दूसरों को जीवन दान देने के लिए कृष्ण रण छोड़कर भागे। जो अपने लिए रण छोड़ता है वह बुरा है, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए यदि रण छोड़ता है या ये करता है तब तो वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इसलिए कृष्ण को रण छोड़ राय करके उनका भजन भक्ति किया जाता है। और अंत में कहते हैं, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, अकबर सुन ले कि ये सब तो बुराई है, लेकिन इन सबसे बड़ी बुराई क्या है? कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, सबसे बुरो है मांगनहारो। सबसे बड़ी बुराई है दूसरों से कुछ मांगना। मैंने 2 चीज कहा, एक भौतिक पक्ष, एक आध्यात्मिक पक्ष। क्या कहते हैं? सबसे बुरा है मांगना। इसका अर्थ है अपने लिए यदि हम मांगते हैं तो ये सबसे बड़ी बुराई है, और यदि कृष्ण के लिए मांगते हैं तो ये सबसे बड़ी अच्छाई है। ये दोनों पक्ष चलेगा, लेकिन एक पक्ष यदि हम अपने लिए मांगे तो ये सबसे बड़ी। रहीम जी ने कहा कि रहीम वो नर मर चुके जो नर मांग न जाए। जो अपने लिए मांगता है ना, वो आदमी जिंदा नहीं, वो मरा हुआ माना जाता है। रहीम वो नर मर चुके जो नर मांग न जाए, और उनते पहले वो मरे जिसके मुख से निकसत नाए। दूसरों से मांगना ये इस दुनिया में बहुत बुरा माना गया है। हमारे इतिहास में चाहे सुदामा हो या हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी हो, इनका संकल्प था कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, कभी किसी से मांगेंगे नहीं। आइए सुना देता हूं 2 मिनट है। माधवेंद्रपुरी कृष्ण के भक्त हुआ करते थे। ब्रज वृंदावन में वे थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। साक्षात भगवान गोविंद उनके सामने प्रकट हुए, खेलते थे माधवेंद्रपुरी भगवान उनके साथ। और अयाचक रुचि थी कि भाई किसी ने कुछ दे दिया, कुछ मिल गया तो ठीक है, हम किसी से मांगेंगे नहीं। तब मन में होगा कि भाई काम धंधा बिजनेस कुछ नहीं करते हैं, केवल भजन करते हैं, और भजन करने वाला यदि मांगेगा नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? भजन करने वाले का, ब्राह्मण का भी अधिकार होता है कि 5 घर पर मधुकरी करें। सन्यासी का अधिकार होता है कि भाई 3 घर में जाए और किसी से मांगे। लेकिन संत माधवेंद्रपुरी का तो ये भी था कि मैं कभी किसी से नहीं मांगूंगा। और भगवान ने कहा कि माधवेंद्र, अब गर्मी का दिन आ रहा है और मुझे बहुत गर्मी लगती है, एक काम करो, मलई पर्वत का चंदन लाकर मुझे दे दो, मेरे पर चंदन का लेप करो। माधवेंद्रपुरी यूपी से, उत्तर प्रदेश से निकले और उड़ीसा की ओर जा रहे थे। भगवान को चंदन का लेप लगाने के लिए सबसे उत्तम चंदन लाना था। और चलते 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 रेमुना नाम के गांव में पहुंचे, और वहां पर बहुत सुंदर गोपीनाथ जी का विग्रह था। और माधवेंद्रपुरी उस गोपीनाथ का दर्शन करने गए और देखा कि भगवान को सुंदर खीर का भोग लगाया है। जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था इस बंदे ने, लेकिन भगवान को खीर का भोग लगा देखा और सुंदर। और हमारे इस्कॉन की खीर तो आप जानते हैं ना, क्या अमृत लगा होता है, क्या डाला होता है।
और उसमें भी वो मंगला आरती वाली खीर तो इतनी सी मिलती है, लेकिन क्या अद्भुत प्रसाद है। भगवान जिसे ग्रहण करते ना वो अमृत बन जाता है। माधवेंद्र पुरी ने देखा, कभी किसी से मांगा नहीं था और अभी भी उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन मन में सोचा कि ये थोड़ी सी खीर यदि खाने को मिल जाती तो मैं भी मेरे ठाकुर जी के लिए ऐसी ही खीर बनाकर खिलाता। मात्र मन में ऐसी जीवन में पहली बार इच्छा हुई कि ये खीर मुझे प्रसाद के रूप में मिल जाए। लेकिन दूसरे ही पल हुआ, ये तो क्या हुआ, ये तो धर्म नष्ट हो गया कि सबसे बुरो है मांगन हारो। मांगना तो बहुत बुरी चीज है और मैंने मांग ली। अब मांगा तो नहीं था, केवल मन में सोचा था। माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैं कुछ भोजन नहीं करूंगा। माधवेंद्र पुरी भूखे पेट सो गए, भूखे पेट सो गए। लेकिन आप सबका अनुभव है, जिस दिन हम लोग डाइटिंग करते हैं भूखे पेट नींद नहीं आती है, फिर रात को 12 बजे भी कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है, तब जाकर अच्छी नींद लगती है। सो माधवेंद्र पुरी को इतनी नींद नहीं आई थी। और दूसरी ओर भगवान उस गोपीनाथ जी के जो पुजारी थे उनके स्वप्न में आए और कहा कि मेरा भक्त वहां पर सोया है, नाम है माधवेंद्र पुरी, ब्रज वृंदावन से आया है और उनको जाकर खीर खिलाओ। पुजारी ने कहा वो तो मैं खा गया। भगवान ने कहा मैं जानता हूं बाय डिफॉल्ट तुम लोग खा ही जाते हो, लेकिन मैंने मेरे भक्त के लिए खीर का एक पात्र चुरा कर रखा है। बोले प्रभु आप अभी भी चुराते हो? बोले ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो मैंने मेरे भक्त के लिए चुरा कर रखा है। स्वयं भगवान गोपीनाथ जी का विग्रह प्रकट हो गए और अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुरा कर रखा। बोले प्रभु चुरा कर रखा कहाँ है? बोले जाकर देख, पर्दे के पीछे नीचे मैंने चुरा कर रखा है। जैसे भगवान ने कहा था पुजारी को मिल गया और वह खीर लेकर माधवेंद्र पुरी के पास आए। माधवेंद्र पुरी ने वह खीर खाया और रोते रोते भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया। वो खीर खाया। खीर तो छोड़ो, जिस मिट्टी के पात्र में खीर था वो मिट्टी का पात्र भी खा गए। आप लोग मत खाना यहाँ पर तो है? लेकिन वो मिट्टी का पात्र खा गए और वो पात्र जो बचा वो भी अपने जेब में रख लिया। मेरे लिए गोपीनाथ जी ने खीर खिलाया, खीर चुराई। उस दिन से गोपीनाथ जी का नाम बदल गया, खीर चोर गोपीनाथ नाम हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि सबसे बुरो है मांगन हारो। मांगना सबसे बुरा है, लेकिन जो नहीं मांगता उसके लिए भगवान स्वयं लेकर आते हैं, उसके लिए भगवान व्यवस्था कर देता है। ये भौतिक जगत के लिए। और भगवान के लिए मांगना, हाँ, ये जैसे भौतिक जगत में मांगना सबसे बुरा है, लेकिन वही चीज यदि भगवान के लिए होती है तो सबसे अच्छा हो जाता है। और इसका प्रमाण है सुदामा। सुदर्शन चक्र जी बहुत ऊंचे संत हुआ करते थे और गीता वाटिका में बहुत उन्होंने लेख लिखे, भगवान से सीधे बात करते थे। उन्होंने लिखा है और आत्म प्रवृत्ति होती है ना कुछ संतों की, भक्तों की, जो भगवान की लीला देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी मेरे कृष्ण जब सुदामा को याद करते हैं ना, वह रोते हैं और अफसोस करते हैं कि मैं सुदामा को कुछ नहीं दे पाया। बोले सुदामा को तो आपने द्वारिका जैसा ऐश्वर्य दिया, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं कि गीता में मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मुझे देता है मैं उतना ही उनको देता हूं। सुदामा तो दूसरे से मांग कर लाया था, दूसरे से मांग कर, भीख मांग कर मुझे दिया, और मैं तो कहीं भीख मांगने नहीं गया। सुदामा ने मेरे लिए मांगा, इसलिए आज भी भगवान उनको याद करते हैं। हम भी हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए मांगे, भगवान को अर्पण करें, तो भगवान सदैव युग युग तक हमें याद रखते हैं। सो इस प्रकार कवि गंग ने अकबर के दरबार में ये बुराई बताई, जो बुराई अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धारत राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव देखना चाहता था, तो ये है बुराई। तो आज हमने बहुत बुराई की है। हरे कृष्ण।